इसीलिए यू शुड लूज योर वर्जिनिटी। गूगल करता है बहुत सारी चीजें लाइक हाउ टू किस, हाउ टू हग, के आंखों से टप टप करके आंसू बहे, मतलब उसको कुछ पता नहीं चल रहा था। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड येट अनदर स्टोरी टाइम वीडियो। आज का स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर देती हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो एंड आपका कुछ ऐसा हिस्ट्री रहा है रिलेटेड टू, तो आज का स्टोरी आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि आज का जो स्टोरी होने वाला है ना, शायद आपको ट्रॉमा दे दे। एंड अगर आप लकीली ऐसा इंसान नहीं हो जो ये सबसे अफेक्ट होता है, सो ये स्टोरी आप देख सकते हो। बहुत मैंने इंट्रो कर लिया, अभी स्टोरी पे बढ़ते हैं। आज का स्टोरी भेजा है मेरे एक गाइस सब्सक्राइबर ने। बेसिकली ये जो स्टोरी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ना गाइस, ये उसके साथ नहीं हुआ है, सब्सक्राइबर के साथ नहीं हुआ है, बल्कि उसके छोटे भाई के साथ हुआ है, जब उसका छोटा भाई अपने कॉलेज के लास्ट सेकेंड ईयर में था। अकॉर्डिंग टू आवर रिचुअल इसका नामकरण कर देते हैं। ये छोटे भाई का लाइक द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ दिस स्टोरी का नाम हम रख देते हैं अक्षय। अभी अक्षय का थोड़ा बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स जान लेते हैं ताकि स्टोरी हमको ज्यादा सेंस बनाए। ये जो अक्षय था ना, ये बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट था, बट जब इसका एक फ्रेंड ग्रुप बन जाता था, ये इनके साथ मतलब बहुत ओपन रहता था। तो इसका कॉलेज में ही वैसा ही फ्रेंड ग्रुप था। लाइक ये कोई भी ग्रुप का हिस्सा नहीं था, ये ऑलमोस्ट हर ग्रुप्स के साथ घुलता मिलता था, बट फिर भी एक होता है ना लाइक ज्यादा ही क्लोज फ्रेंड, उसका एक ग्रुप बन जाता है, तो वैसा वाला था। एंड ये जो अक्षय था ना, इसका लाइक बहुत स्टीरियोटाइप है ये चीज, बट ये पूरा भाई मटेरियल था। जीमेल में मुझे जैसा रिसीव हुआ है मैं वैसे ही आपसे शेयर कर रही हूँ। भाई मटेरियल इन द सेंस, ये चश्मा पहनता था, ये थोड़ा बहुत इसका फेस ना थोड़ा राउंड था मेरे जैसा, एंड इसके बहुत दाढ़ी मूंछ थे, ठीक है। एंड इसका जो फैशन सेंस था ना, उतना ज्यादा कूल नहीं था। ये सब स्टीरियोटाइप्स है गाइस। तो इससे क्या हुआ, उनका कॉलेज जो है ना, उस कॉलेज में सभी लड़की लोग, इसका क्लास का, जूनियर्स का, सभी लड़की लोगों का ये राखी ब्रदर था। पहला चीज तो ये था कि इसका मतलब गेटअप, इसका रहने का तरीका, इसका ऑरा, पर्सनैलिटी बहुत ही फ्रेंडली, बहुत ही भाई वाला वाइब्स देता था। एंड दूसरा चीज, ये सभी को हेल्प करता था, क्योंकि ये पढ़ाई में था बहुत अच्छा, तो इसको कोई भी अगर प्रोजेक्ट असाइनमेंट के लिए कुछ भी मांग ले, ये जाके पूरा हेल्प कर देता था। बहुत ही अच्छा लड़का था। अभी इसका कैरेक्टरिस्टिक्स तो जान लिया, एंड इसका ना कुछ भी रिलेशनशिप अभी तक नहीं था, ना कि इसका कुछ भी किसी पे क्रश व्रश ऐसा था, क्योंकि उसने उस चीजों पे उतना ज्यादा भाव ही नहीं दिया बिफोर गेटिंग इनटू कॉलेज। अभी इनका कॉलेज का एक और कैरेक्टर रहता है जिसका नाम हम रख देते हैं अमन। अभी अक्षय ना अमन का बहुत ही अच्छा फ्रेंड था। लाइक अमन पढ़ाई वढ़ाई के लिए, लाइक खुद का ही बेनिफिट्स के लिए अक्षय के साथ फ्रेंडशिप इसने इनिशियली स्टार्ट किया था, बट टाइम के साथ इनका फ्रेंडशिप अच्छा खासा हो गया। अभी ये जो अमन था ना, अमन कॉलेज पॉलिटिक्स में भी था, एंड अमन बहुत ही ज्यादा पॉपुलर था। लाइक उनके कॉलेज में सभी लोग अमन को पहचानते थे, एंड अमन दिखने में भी सुंदर था। लाइक कॉलेज की लड़की लोगों का ना क्रश था इस अमन पे, बट अमन ने कभी किसी भी लड़की को, उनका कॉलेज का लड़कियों को कभी भाव नहीं दिया, कभी किसी का फीलिंग्स को रेसिप्रोकेट ही नहीं किया। तो अमन को ना सभी लड़के लोग एज एन आइडियल देखते थे, क्योंकि ऐसा होता है ना सख्त लौंडा, हाँ सख्त लौंडा कह सकते हैं अमन को। तो क्या होता है, कट टू फ्यू वीक्स लेटर, ये सब कॉलेज के लास्ट सेकेंड ईयर में हो रहा है गाइस। कट टू फ्यू वीक्स लेटर, ये जो अमन रहता है ना, अमन हमेशा बोलता है ये अक्षय को कि सेटिंग करवा दूं क्या भाई, बोलना एक बार, बोल सेटिंग करवा दूं क्या तेरा। मतलब ट्राई कर रहा होता है कि इसका भी अगर कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड बन जाए तो हम लोग इकट्ठे सभी लोग मौज मस्ती कर पाएंगे। इवन दो ये अमन का कोई गर्लफ्रेंड नहीं था, बट अमन के पास लड़कियों का कमी नहीं था। ये टेम्पोरेरीली कोई भी लड़की पार्टनर ऐसे ही बेस्ट फ्रेंड करके मतलब फन करता रहता था। तो ये जो अक्षय था ना, अक्षय का ऐसा तो कुछ क्रश व्रश कुछ नहीं था, तो अक्षय हमेशा इस प्रपोजल को डिनाई कर देता था। मतलब बोल देता था कि नहीं नहीं भाई, अभी तो कोई पसंद नहीं आया, अगर पसंद आया मैं तुझे जरूर बोलूंगा। एंड फाइनली आफ्टर 2 months, मतलब जब इनका लास्ट सेकेंड ईयर ऑलमोस्ट खत्म होने को था ना, एंड लास्ट ईयर में ये लोग चढ़ने ही वाले थे, आई थिंक सो चढ़ गए थे, मतलब लास्ट ईयर में ये लोग सुपर सीनियर्स हो गए थे, तभी आता है, एंट्री होता है एक जूनियर लड़की का, जो नई एडमिशन लेके कॉलेज का फर्स्ट ईयर में एडमिशन उस लड़की ने लिया है। इसका नाम रख देते हैं रिया। अभी ये जो रिया थी ना, रिया बहुत ही सुंदर थी, शांत किस्म की लड़की थी, दिखने में बहुत क्यूट
लगी थी ये अक्षय को। तो अक्षय एज प्रॉमिस्ड वो जाता है अमन के पास एंड बोल देता है कि मुझे भाई ये जो लड़की है ना रिया, ये वाला स्ट्रीम का मुझे बहुत अच्छी लगी। तो ये जो अमन रहता है ना खुद का भाई का घर बसाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहता है। तो वो बोलता है कि भाई तू रुक, मैं थोड़ा डिटेल्स निकालता हूँ, मैं हिस्ट्री निकालता हूँ इस बंदी का, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा कनेक्शन था, उसको एज आई सेड सभी लोग पहचानते थे ऑलमोस्ट, एंड कॉलेज पॉलिटिक्स में भी था ये बंदा। तो ये ना एक हफ्ता लगाता है पूरा डिटेल्स निकालने में अबाउट रिया। एंड आफ्टर 1 वीक ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन इसको पता चलता है कि रिया जो है ना, रिया को क्लीन शेव्ड गाइज अच्छे लगते हैं। तो ये सब इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके ये अक्षय को बोल देता है कि क्लीन शेव्ड गाइज इसको पसंद है, एंड सेकेंड चीज इसको स्मोकिंग करने वाले गाइज बहुत अच्छे लगते हैं, लाइक जो स्मोक करते हैं, क्योंकि रिया भी स्मोक करती है। तो ये सुन के अक्षय खुश होता है क्योंकि अक्षय स्मोक करता है, बट अक्षय का एज आई सेड अर्लियर कि उसका दाढ़ी मूछ था, तो वो ना पूरा फेस को पूरा मस्त करके एकदम चकाचक करके शेव करके नेक्स्ट डे से कॉलेज आना स्टार्ट कर देता है विथ ए होप कि रिया उसको नोटिस कर लेगी। बट दिन बीत जाता है, रिया उसको भाव तक नहीं देती, मतलब वो बार बार रिया के आजू बाजू से ऐसे ऐसे भटकता है, बट फिर भी रिया उसको घूम के भी एक टक ऐसे नजर घुमा के भी नहीं देखती। तो इससे ना अमन को पता चल जाता है कि समथिंग इज फिशी, एंड अमन फिर अक्षय को बोलता है कि तू रुक भाई, मैं देखता हूँ, मैं शायद किसी से अप्रोच करवाओ इस लड़की को, इसका हिस्ट्री निकालता हूँ। बाद में इनको पता चलता है, ये अमन ही नोटिस करता है, क्योंकि अमन एज आई सेड कॉलेज पॉलिटिक्स में था, तो वो क्लब में भी था, ठीक है, कुछ कुछ क्लब का प्रेसिडेंट भी था। तो वो ना आफ्टर कॉलेज आवर्स वो कॉलेज में रुकता था, अगर कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना हो या फिर कुछ भी मैनेजमेंट का देखना हो। तो उसने उसमें नोटिस किया रिया ना जूनियर में तो थी, बट रिया कुछ तो फंक्शन इनका आने वाला था, तो उसमें डांस परफॉर्मेंस के लिए रिया भी लेट तक रुक रही थी कॉलेज में। एंड तभी अमन को दिखा कि ये जो रिया है, रिया का ऑलरेडी एक और बॉयफ्रेंड है अलग कॉलेज का ही, एंड वो बॉयफ्रेंड बाइक में आता है, रिया के लिए वेट करता है, एंड रिया उसके पीछे बैठ के चली जाती है घर या फिर जहां मर्जी। तो इससे अमन को पूरा श्योर हो गया था कि एवरीडे अगर कोई बंदा आपको बाइक में लेने आ रहा है, ऊपर से इस मतलब समझ में आ जाता है कि आप भाई के साथ जा रहे हो या फिर रैपिडो के साथ जा रहे हो, तो उसको बाइक वाइक देख के समझ में आ गया था, स्टाइलिश बाइक था। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन अमन जाके दे देता है अक्षय को, एंड अक्षय सुन के ना बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। ये नेक्स्ट डे दे देता है ये कॉलेज में जब आता है, एंड उस दिन फ्राइडे था। तो ये जो अमन रहता है बहुत ही उसको समझाने का ट्राई करता है कि भाई पहला प्यार इट्स ओके, पहला प्यार अधूरा रह गए रे फब्बी, वो वाला डायलॉग मारता है। तो ये जो अक्षय रहता है ना, अक्षय बहुत ही ज़्यादा सैड था, इतना ज़्यादा सैड था कि मतलब वो बार बार स्मोक कर रहा था, एंड उसको ना पढ़ाई में उस दिन मन ही नहीं बैठ रहा था उसका। तो अक्षय को अच्छा मूड करने के लिए अमन उसको खींचता है कॉलेज, वो लोग बंक करते हैं, पास के चाउमीन के ठेले में जाते हैं, एंड वो लोग कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं कि आई थिंक सो मुझे पता चल गया है क्यों लड़की लोग तुझसे अट्रैक्टेड नहीं है। तो ये बोल के ये अमन ना अचानक से बोल देता है इस अक्षय को कि आई थिंक सो यू शुड लूज योर वर्जिनिटी, तभी तो कंफर्टेबल होगा लड़कियों के आसपास या फिर लड़कियों से बात करने में, क्योंकि तुझसे ना एक ऑरा आता है कि तू एक्सपीरियंस नहीं है, कि तू बहुत डरता है, मतलब तू कॉन्फिडेंट नहीं है, तो इसीलिए यू शुड लूज योर वर्जिनिटी। तो ये सुन के अक्षय इज लाइक मेरा गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरा क्रश ने मुझे रिजेक्ट कर दिया बिना प्रपोजल किए ही, मैं कहाँ से लूज करूँ, मतलब कहाँ से करूँ। तो इसके रेस्पॉन्स में अमन बोलता है कि रुक भाई, तेरा भाई इंतजाम करेगा हर चीज़ का, तो एक काम कर, मंडे मुझे मिल ये सो एंड सो स्टेशन में 4:30 PM को, उस दिन हम लोग कॉलेज नहीं जाएंगे, 4:30 PM को फॉर एग्जाम्पल एम्स्टरडम स्टेशन, तो एम्स्टरडम स्टेशन के गेट नंबर 4 के एग्जिट वाले गेट के जगह पे तू मुझे मिल, तेरा भाई इंतजाम करेगा। तो ये सुन के ना वो चला जाता है, एंड सैटरडे संडे ये जो अक्षय रहता है, अक्षय को नींद नहीं आता है एक्साइटमेंट के मारे। इनफैक्ट वो गूगल करता है बहुत सारी चीज़ें, लाइक हाउ टू किस, हाउ टू हग, ये सब वो गूगल करता है एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। बट उसके दिल में ना मिक्स्ड अप इमोशंस थे कि व्हाट इफ वो लड़की उसको रिजेक्ट कर दे, बहुत सारे इमोशंस दिमाग में घूम रहे थे कि कहाँ लेके जाएगा, कौन सी लड़की को पटवाया है, बहुत सारी चीज़ें। बट इसने डिनाई भी नहीं किया था अमन को, तो इसमें इसका रजामंदी था, ठीक है। एंड फाइनली द अवेटेड डे मंडे आ जाता है, एंड एज दे प्लान्ड ये अक्षय पहुंच जाता है 4:30 के अराउंड एम्स्टरडम स्टेशन में, गेट वो वाले गेट में जो बोला हुआ था। एंड वहां पे वो देखता है कि अमन वेट कर रहा है ऑलरेडी उसका, एंड द मोमेंट अमन देख लेता है अक्षय को, वो वेव करता है। ये जो अमन था ना, ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था,
पता नहीं, मतलब उसके फ्रेंड का वर्जिनिटी लूज होने वाला है, बट ये बंदा ऐसे उछल रहा था, ऐसे स्माइल कर रहा था एज इफ उसका ही होने वाला है जो भी ये मतलब इसने प्लान करके रखा है। सो वो लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं एंड द फर्स्ट क्वेश्चन ये अमन जो पूछता है अक्षय से, दैट इज तो कितना पैसा लाया है, तेरे पास कितना पैसा है, कैश में है क्या यूपीआई में है। तो ये जो अक्षय रहता है, अक्षय बोलता है कि मेरे पास सिर्फ गूगल पे में पैसा है, वो भी 3,000 है, बट 2,000 इमरजेंसी के लिए पापा ने मुझे दे के रखा है, सिर्फ खर्चा करने के लिए मेरे पास 1,000 है। तो ये सुन के ना वो दोनों ऑटो लेते हैं, ऑटो 2 टाइम्स ऑटो चेंज करते हैं, उसके बाद एक बहुत ही ज़्यादा शेडी जगह में पहुंचते हैं। आई थिंक सो बहुत लोग अभी गेस कर चुके हैं कि कौन सा शेडी जगह में इनको मिल रहा है मौका टू लूज वर्जिनिटी। फाइनली वो वहाँ पे जब ऑटो उनको थोड़ा डिस्टेंस में उतारता है, वो लोग चल के जब जाते हैं ना, शाम के 4:45 तब बज चुके थे, तो अक्षय को ना आसपास का बिल्डिंग्स बहुत ही अजीब लगा। लाइक छोटा सा एक स्पेस में अगर बहुत सारा बिल्डिंग्स हो, छोटा छोटा मैचेस का बॉक्स जैसा अगर एक छोटा सा स्पेस में डाल दे मैचेस का बॉक्स बहुत ज़्यादा, तो वैसा वाला लाइक बहुत ही अजीब सा जगह था। सफोकेशन ये अक्षय को फील हो रहा था एंड अमन ऐसे टटोल रहा था एज इफ उसका रोज का आना जाना है। तो अमन ना फॉर द फर्स्ट टाइम, लड़के लोग ना उतना ज़्यादा हाथ नहीं पकड़ते एक दूसरे का, फॉर द फर्स्ट टाइम वो एक दूसरे का ऐसे मतलब ऐसे हाथ पकड़ता है, ये जो अमन रहता है इसको खींचता है एंड 3rd या 4th वाले बिल्डिंग में ये दोनों घुस जाते हैं। एंड ये जो बिल्डिंग था ना बहुत ही अजीब था, वहाँ पे औरतें लोग बहुत एब्यूज़ कर रहे थे एक दूसरे को, मस्ती मजाक में अब्यूसेस दे रहे थे। ऑब्वियसली आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि दैट प्लेस इज नन अदर देन कोठा, रेड लाइट एरिया। तो वहाँ पे जब एंटर करता है ना अक्षय, गाइस ये मेल मुझे बहुत ही डिटेल में मिला है, तो मैं ट्राई करूंगी जितना डिटेल में मैं दे पाऊँ आप लोगों से कितना शेयर कर पाऊँ, क्योंकि आई फील लाइक ये सब चीज़ें लोगों को जानना इम्पॉर्टेंट है। तो क्या होता है, वो जब सीढ़ी से उठ रहा होता है ना, वो 2nd फ्लोर में जाके वो रुक जाता है, ठीक है। एंड दैट रूम वॉज फिल्ड विथ अजीब कलर के टाइल्स, मतलब नियॉन ग्रीन येलो कलर के टाइल्स से वो रूम ऐसा था, ठीक है। तो ये जो अक्षय रहता है, अक्षय बहुत ही अभी डर चुका रहता है, क्योंकि अक्षय को लगा नहीं था कि वो उसका फ्रेंड उसको ब्रॉथल में लेके चला जाएगा। तो सामने एक औरत रहती है, वो इन दोनों को देख के ही द फर्स्ट थिंग शी सेज इज कितने का चाहिए, कितने का चाहिए, ऐसे करके वो बोलना स्टार्ट कर देती है। एंड ये जो अमन रहता है ना, अमन कॉन्फिडेंट है, वेरस अक्षय काँप रहा है। अमन बोलता है कि इसको 1,000 का चाहिए और मुझे 6,000 का। तो ये सुन के ये जो औरत रहती है ये अमन को बोलती है कि तू वो वाले में जा एंड तू ये वाले में जा। तो अमन के बॉडी में ऐसा कुछ था नहीं कि वो इस चीज़ को रिपेल कर पाए, डिटेस्ट कर पाए। वो चुपचाप जाके वो रूम में जाके बिस्तर में बैठ जाता है। अभी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये जो रूम में बैठता है ना, जहाँ पे ये सब होने वाला है, ये कैसा रूम था, मतलब कैसा दिखता था। जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना हमें, वैसा बिल्कुल नहीं होता है, इतना सुंदर लाइक ड्रीमी जैसा कुछ नहीं होता है। वो रूम इतना छोटा था, लाइक एक पर्सन के सोने का बेड जितना होता है वैसा वाला बेड था। एंड उतर के सिर्फ चलने का स्पेस था, इतना पतला छोटा रूम था। एंड रूम का जो बिस्तर था गाइस, वो बिस्तर का जो पिलो था, वो पिलो में येलो तेल, एज इफ वो पिलो अगर कोई 1,000 साल तक उसमें 10,000 जन अगर सोए जैसे हो जाएगा ना, सीमेंट जैसा हार्ड एंड येलो तेल माथे का जो लग लग के पड़ जाता है ना, जंग जैसा, वैसा वाला पिलो था। एंड ये जो रूम था ना, रूम का जो लाइट था, लाइट भी प्रॉपर नहीं था। हमारा जो घर में बड़ा सा लाइट होता है ना, वैसे ही बड़ा सा लाइट तो था, बट वो लाइट को शेयर कर रहे थे 2 रूम्स। लाइक इतने छोटे रूम्स थे ना कि लाइट भी शेयर कर रहे। एंड सामने सिर्फ एक मिरर था, आधा टूटा हुआ मिरर। उसके सामने जो मतलब कॉस्मेटिक्स रखने के लिए, मेकअप प्रोडक्ट्स रखने के लिए एक स्टैंड जैसा होता है ना, उस स्टैंड में कुछ कॉस्मेटिक्स नहीं था, एक दारू का बोतल था, वो भी खाली। थोड़ा टाइम बाद एक औरत आती है एंड औरत आके ना मुड़ के दरवाजे को लॉक कर देती है। ऑब्वियसली आप लोगों ने गेस कर ही लिया है क्या औरत आती है। तो ये जो अक्षय था, अक्षय पूरा फ्रीज हो चुका था, वो कुछ बोलने के ताकत में, बोलने के हालात में नहीं था। ये जो औरत थी ना, ये औरत का भी थोड़ा फेशियल फीचर, बॉडी कैसा कैसा है, मैं आपको समझा देती हूँ। ये औरत अप्रॉक्स 35 प्लस की तो थी, दिखने से तो वैसा ही लग रहा था। वेरएस ये जो अक्षय था, ये या तो अर्ली 20s में था या फिर हाँ आई थिंक सो अर्ली 20s में ही था, क्योंकि लास्ट ईयर ऑफ कॉलेज। एनीवेज ये जो औरत थी 35 प्लस की थी, बहुत ही बस्टी थी, बहुत ही लाइक बस्टी थी, ठीक है। एंड इनका जो दांत था ना, ये दांत
ब्लैक थे। लाइक अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा पान या फिर गुटखा कंज्यूम करे जैसा हो जाता है ना, वैसा वाला। तो ये औरत आती है, आके बस लेट जाती है बिस्तर में, अपना साड़ी को ऊंचा करके लेट जाती है। वो कुछ बात कुछ चीज़ नहीं करती, लेट जाती है। एंड ये जो अक्षय था ना, अक्षय घूम के देखता भी नहीं प्रॉपर्ली उनके तरफ, ऐसे वो बस बैठा हुआ है। तो 5 मिनट्स बाद ना ये औरत थोड़ा इरिटेट हो गई। एंड ये तो लेटी हुई है ना अपने लेग से, ये जो अक्षय है इसको ऐसे लेग से ऐसे धक्का मार रही होती है अटेंशन इसका पाने के लिए, एंड बोल रही होती है कि क्या करना है क्या करना है। तो ये जो अक्षय रहता है ये फिर भी कुछ नहीं बोल पाता, ये फ्रीज है, एकदम स्टैचू बन चुका है। तो ये औरत खुद बैठती है एंड इसके बाद ये जो औरत रहती है ना, ये अक्षय का जो प्राइवेट पार्ट्स है उसको टच करने लगती है। उसको आई थिंक सो 5-7 मिनट्स तक टच करने लगती है। एंड ये जब हो रहा होता है अक्षय के साथ, अक्षय का मतलब इंसान जब स्लीप पैरालिसिस से जूझता है जैसे हो जाता है ना, यू वांट टू मूव योर बॉडी, यू वांट टू लाइक हिट बैक, बट नहीं हो पाता है, वैसा वाला उसके साथ हो रहा था। उसको उल्टी आ रहा था, उसको डर लग रहा था कि उसका जान ना चला जाए, यहाँ पे कोई उसको मार ना डाले। एंड ऑब्वियसली उसको ट्रॉमेटिक तो ये इंसिडेंट बहुत ही ज़्यादा था, बट उस टाइम उसको ये सब इतना सारा इमोशंस प्रोसेस नहीं हो रहा था। आफ्टर 5-7 मिनट्स ऑफ दिस हेल वो फाइनली वो औरत उठ के चली जाती है। दरवाजे खोलते वक्त ना वो बहुत ज़्यादा एब्यूज़ करती है इस अक्षय को, एंड इसके बाद निकल आती है। एंड अक्षय फिर निकलता है उस रूम से, वेट करता है अमन के लिए। अमन हंसता खेलता मौज मस्ती में आता है, एंड दोनों फिर घर अपने अपने चले जाते हैं। एंड ये जो अक्षय रहता है ना थ्रू आउट ऑटो, ये कुछ नहीं बोलता ऑटो राइड में, ये बस चुप रहता है, मतलब अपने आंसुओं को कंट्रोल कर रहा होता है। क्योंकि होता है ना लड़के लोग इतना इजीली नहीं रोते, ये एक प्री कंसीव्ड नोशन है लोगों का। वो घर पहुंचता है एंड घर पहुंच के ना वो नम्ब हो चुका था उस दिन, उसने डिनर भी नहीं किया था। एंड ये जो बड़े भैया है ना, मतलब जिसने भेजा है मुझे ये स्टोरी, ये घर पे नहीं रहते, ये बाहर रहते हैं, मतलब नौकरी के सिलसिले में। तो ये सब उनको पता नहीं, बहुत सालों बाद ये चीज़ उसके भाई ने शेयर किया था। एंड आज तक ये चीज़ भाई ने किसी से शेयर नहीं किया, मम्मी पापा से भी शेयर नहीं किया, क्योंकि ऑब्वियसली। तो लास्ट ईयर जो था ना, ये जो अक्षय है, अक्षय ने गर्लफ्रेंड बनाया भी नहीं लास्ट ईयर में। एंड उसने बात लोगों से करना भी बहुत कम कर दिया। एंड उस दिन वो इनफैक्ट रोया इन द सेंस उसके आंखों से टप टप करके आंसू बहे, मतलब उसको कुछ पता नहीं चल रहा था। अभी जब टाइम बीत चुका है एंड ये सब इंसिडेंट को हुए फ्यू मंथ्स बीत जाता है ना, वो उसको समझ में आ जाता है कि उसका सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। एंड उसमें उसका कुछ भी सेटिस्फैक्शन, कुछ भी प्लेजर वो उस दिन तो था नहीं, उल्टा एक ट्रॉमा उसको मिल गया है। सो ये इंसिडेंट को हुए गाइस बहुत साल बीत चुके हैं। एंड अभी ये जो अक्षय है, अक्षय का शादी हो चुका है, बट अक्षय ड्यूरिंग इनिशियल ईयर, मतलब मंथ्स ऑफ शादी, इसको ना बहुत अजीब लगता था। कोई भी अगर इसको टच करता था, बीट उसका खुद का ही वाइफ, इसको बहुत अजीब लगता था। एंड खुद के वाइफ को तो बोल नहीं सकता ऑब्वियसली कि मैं कोठे में गया था अपना वर्जिनिटी लूज करने के लिए, वो भी पीयर प्रेशर के चक्कर में। तो ये सब चीज़ें सिर्फ इसने अपने भाई के साथ शेयर किया था, वो भी एक दिन गेट टुगेदर में, लाइक फैमिली रियूनियन काइंड ऑफ में इसने अपने भाई के साथ शेयर किया था। क्योंकि इसको क्या फील होता है ना कि मैं नामर्द हूँ क्या, ये होता है। ये बहुत ही ज़्यादा सैड चीज़ है गाइस कि लड़के लोगों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि हमेशा वो लोग ये टर्म मैनली तो मुझे समझ में नहीं आता कि लड़के लोगों को ही फर्स्ट इनिशिएटिव लेना होगा, फर्स्ट मूव लेना होगा। ये सब चीज़ें लाइक ये सब प्लेजर सेक्सुअल चीज़ें लड़के लोग बहुत एंजॉय करेंगे। एंड अगर कोई एंजॉय नहीं करता वो नामर्द है। ये चीज़ से आई डोंट रिलेट, आई डोंट अंडरस्टैंड ये चीज़, मतलब ये जो सोसाइटी का थॉट है। एंड ये जो लड़का था अमन, आई फील लाइक मेल में मुझे जो पढ़ के समझ में आया कि ये कोठे में इसका रोज का आना जाना था। एंड ये 6000 देके जाता था ना, तो 6000 में इसको फिर भी खुद के एज के अराउंड आसपास की लड़की मिल जाता था। क्योंकि मेल में ये भी मेंशन था कि जितना ज्यादा आप पे करोगे उतना ही लाइक सुंदर लड़की मिलेगी। लाइक 1000 में आपको जो मिल रही है 10,000 में आपको सुंदर पतली, मतलब सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो सुंदर लड़की होती है ना वो आपको मिलेगी। अलग अलग कंट्रीज के लड़की आप वहाँ पे होते हैं। एंड गाइज यही था द एंटायर स्टोरी। आप लोग जो मेरे ऑडियंस है वो लोग बहुत समझदार है। आई डोंट थिंक सो मुझे किसी को स्कूल करना पड़ेगा कि फ्रेंड्स लोगों के पीयर प्रेशर में आके ये सब मत करना, क्योंकि आज का स्टोरी तो एक लिविंग एग्जाम्पल था ही। आई होप आज का स्टोरी आपको एंटरटेनिंग लगा, किसी ने रिलेट नहीं किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो में। तब तक स्टे सेफ फ्रॉम दिस काइंड ऑफ पीपल, स्टे हेल्दी एंड ऑलवेज रिमेंबर लाइफ में थोड़ा डरना एंड सतर्क रहना जरूरी है।